चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का स्तुति करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बैठ जाइए। ओ ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सुमुखश्च दन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु घ्नाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वंद्व शैतानि नामानि पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तय न जायते प्रसन्नवज्रं ध्यान्ते सर्वविघ्नोपशान्ते शुक्लांबरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवज्रं ध्यान्ते सर्वविघ्नोपशान्ते। ओ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी का आवाहन करके माँ सरस्वती की वंदना कर लेते हैं। उसके पश्चात हम लोग आरंभ करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश और चूंकि विद्या ग्रहण कर रहे हैं, ध्यान आदि साधना में माँ सरस्वती की कृपा अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए एक बार फिर से। ओम या कुंदेन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मा आसना या श्वेत ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचन विद्या रूपेन्द्र विशालाक्षे विद्यां देहि नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेन्द्र संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, देखिए प्रस्तावना में हमने कुछ चीजें जैसे कि विज्ञान भरत तंत्र को जो डिवाइड किया गया है अलग अलग खंड में, क्या क्या चीजें इस पर है उसके बारे में हमने इसमें लिखा हुआ है। तो हाँ। विज्ञान भरत तंत्र का उद्देश्य कोई नया धर्म मत या कर्मकांड स्थापित करना नहीं है, बल्कि हाँ। साधक को प्रत्यक्ष आत्मा अनुभूति और भैरव चेतना तक पहुंचाने की 112 धारणाएं और ध्यान की विधियां दी गई है। धारणा मीन्स ध्यान विधि, है ना। तो सबसे जो पहला इसको खंड में बांटा गया है वो है श्वास आधारित धारणा है, जिसमें लगभग आपको 20 से 22 धारणाएं मिलेंगे। इसमें सबसे प्रसिद्ध धारणाएं क्या है कि श्वास के भीतर जाने और बाहर आने के मध्य के बीच का विराम का अवलोकन, जैसा कि कल हमने बताया आपको। हाँ। ठीक है। उसके बाद क्या है, केवल श्वास का साक्षी बनना, श्वास को देखना, यानी कि श्वास के गति में विच्छेद नहीं करना या श्वास के गति को न बढ़ाना न घटाना, केवल श्वास को साक्षी भाव से देखना। हाँ। ठीक है। तीसरा में श्वास की गति में चेतना को स्थिर करना। जो श्वास की जो गति है, यानी कि जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, उसके साथ आपकी चेतना की यात्रा मीन्स आपका पूरा फोकस आपके श्वासों के ऊपर रहेगा, यानी कि नॉस्ट्रिल के पास से आरंभ होगा, श्वासों के माध्यम से आपको अंदर की ओर प्रविष्ट करना है अपने नेवल चक्र तक, और फिर श्वासों के माध्यम से बाहर निकलना है। ठीक है। हम्म। इसके बाद यही कारण है कि अनेक लोग विज्ञान भरत तंत्र को श्वास का उपनिषद भी कहा गया है। क्योंकि देखिए श्वास के बारे में आपको हजारों लाखों क्रियाएं मिल जाएंगी। क्रिया योग भी श्वासों के माध्यम से बनाया गया है। क्रिया योग में भी श्वासों का सार ही दिया गया है। ठीक है। हाँ। लेकिन श्वासों की अगर हम बात करें तो श्वास का लेकर के बहुत विशेष करके इसका महात्म्य है। और अगर ब्रेथ के ऊपर कभी हम लोग एक्स्ट्रा में टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि श्वास जो है इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करना और गहराई से समझना जरूरी है।
हालांकि हमारा विज्ञान भैरव तंत्र का ये सिलेबस है तो हम लोग अभी इस पर बात करेंगे, लेकिन 100 के ऊपर भी हम लोग चर्चा अवश्य करेंगे। दूसरा खंड जो है वो नाद ध्वनि आधारित धारणाएं हैं। नादानुसंधान यानी कि जो, अगर योग शास्त्र की बात करें तो योग शास्त्र में सबसे पहले आसन और प्राणायाम की विशेषताएं बताई गई है, ठीक है। जब आसन प्राणायाम को जब आप साधते हैं, उसके बाद फिर आपको नादानुसंधान को आपको साधना होता है। नादानुसंधान क्या है? यानी कि अपने अंतर नाद को सुनना, हम्म। है ना। जैसे कि कई सारे रिसर्च पेपर में आ गया है कि इस पूरे सृष्टि में जो है ध्वनि चल रही है ना। एक सवाल उठता है, सृष्टि में ध्वनि या ध्वनि में सृष्टि, है ना। तो इसका हम्म। उत्तर क्या होगा कि ध्वनि में सृष्टि, राइट। तो जब ये पूरा ध्वनि में जब ये सृष्टि एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पूरे सृष्टि में ध्वनि यानी कि नाद का गुंजार हो रहा है ना। हम्म। और अगर हम अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम की सिद्धि के बारे में जानती होंगी आप, कि जो वो नहीं भ्रमर का जानती, क्या होता गुंजार है वो? करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम नहीं जानती हैं? नहीं, क्या होता है वो? भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है हमारे योग शास्त्र में दिया हुआ, कि जिस प्राणायाम के माध्यम से आप अपने, यानी कि कंठ प्रदेश से लेकर के सांभव प्रदेश की यात्रा करती हैं, और आपकी चेतना को शार्प करता है, आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, आपके विवेक को बढ़ाता है, आपकी स्मरण शक्ति को प्रगाढ़ करता है, हम्म। आपकी दिव्य दृष्टि को खोलने में आपकी मदद करता है। भ्रामरी प्राणायाम विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी बताया गया है योग शास्त्र में। वो इसलिए क्योंकि जब विद्यार्थी भ्रामरी प्राणायाम करेगा तो उसका स्मरण शक्ति तीव्र होगा, है ना। तो भ्रामरी प्राणायाम का जो लक्ष्य है वो भ्रवर का गुंजार, जैसे कि देखिए, "हम्म", जैसे कि आप श्वास लीजिए, ठीक है, इनहेलेशन कीजिए, नोस्ट्रिल बंद, माउथ बंद, फिर भी श्वास छोड़ना है। ये भौरे का गुंजार की तरह उच्चारण हुआ अभी, है ना। जिस प्रकार से काला कलर का भवरा देखे होंगे आप, जो घर हम्म। वगैरह में चलता उड़ता दौड़ता उड़ता है, तो उसका हम्म। गुंजार इसी प्रकार का होता है। इसलिए इसको भ्रामरी, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपने ईयर को बंद करते हैं, अपने आई को बंद करते हैं, और ये अंगूठा यहाँ पर हमारे ललाट पर रहता है, इस जगह पर, और उसके बाद श्वास को खींचते हैं, अपने कान को बंद करते हैं, अपने मुंह को बंद करते हैं, और भौरे के गुंजार के माध्यम से अपने नासिका द्वार से धीरे धीरे श्वास को हम छोड़ते हैं, राइट। ओके। हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे बाद में, है ना। अभी हम हम्म। लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, नाद ध्वनि आधारित धारणाएं क्या क्या है, तो ओम या किसी सूक्ष्म ध्वनि का ध्यान। हमने रिसेंटली लगभग 15-20 दिन पहले हमने इंटरनेशनल योगा डे के वीक में हमने अपने यूट्यूब चैनल पर हम एक वीडियो डाले हैं, उद्गित प्राणायाम। उद्गित प्राणायाम क्या है? तो उद्गित प्राणायाम आपके जीवन का, आपके जीवन में ऐसा एक कड़ी होगा, एक ऐसा अभ्यास होगा, जिस अभ्यास के करने मात्र से आपकी पूरे शरीर, आपका पूरा माइंड, आपका पूरा बॉडी हील होता है। यानी कि माइंड बॉडी सोल के लिए एक रामबाण औषधि है उद्गित प्राणायाम। जे आपके श्वासों को भी शार्प करता है, आपके श्वासों को भी लॉन्ग करता है, आपकी आयु बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि उद्गित प्राणायाम की अगर लाभ की बात करें, इसके लाभ को कागज कलम पर लिख पाना संभव नहीं है। ये इवन हम कहें, अगर हमारा सलाह अगर मानिए, तो हर साधक को जो साधना मार्ग में है या साधना मार्ग में नहीं भी है, फिर भी उन्हें उद्गित प्राणायाम करना चाहिए। अब उद्गित प्राणायाम क्या है पता है? उद्गित प्राणायाम क्या है? तो ओमकार का दीर्घ उच्चारण, ठीक है। ओमकार का दीर्घ उच्चारण। तो अब समझिएगा इस चीज को स्वीटी मैम, कि जब ओमकार 3 प्रकार की मात्रिकाओं से बना है ना। पहली बात तो आपको तो ये पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं, वो सारे अक्षर की नाद देवी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जी। राइट। 51 शक्तिपीठ, 51 स्वर्णमाला, है ना? स्वर और व्यंजन, ठीक है। इसको हम्म। 52 मात्रिकाएं बोलते हैं। हाँ। मातृका नाद साधना एक अलग प्रकार की साधना है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एक वर्णमाला की गुंजार अपने नाभि कमल से हम लोग उठाते हैं,
है ना। तो इसी हम्म, वर्णमाला में से 3 वर्ण से ओमकार का प्रादुर्भाव हुआ है, अकार, उकार, मकार। आकार मीन्स प्रकट होना। कहां से प्रकट होना? तो अपने नाभि चक्र से ऊर्जा का उत्पन्न होना, यानी कि नाभि चक्र से वो ऊर्जा को, वो काम ऊर्जा को, वो अपनी मूल ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाना, राइट। और उकार में हम अपने पूरे थोरेसिक रीजन में हम उसको क्या करते हैं, उसको संभालते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, हील करते हैं, ऊर्जान्वित करते हैं। देन मकार में हम अपने कंठ प्रदेश से ऊपर उठा करके हम उसको विस्फोट करते हैं, मतलब अपनी जागृति करते हैं, है ना। हमारे शास्त्रों में प्राणायाम का मंत्र बताया गया है। प्राणायाम का मंत्र क्या है जानती हैं? ओम भू ओ, भुवा स्व तप अजा महा सत्यम। इसको अभी गायत्री नोट मत मंत्र। कीजिए, ये हम आपको ये हम आपको टाइपिंग करके हम आपको प्राणायाम की पूरी विधि और वो लिख करके हम आपको देंगे, उसको हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे, उसको अभी तो नोट मत कीजिए। प्राणायाम मंत्र में गायत्री मंत्र है? नहीं, ये गायत्री मंत्र नहीं है। और गायत्री मंत्र के एक रहस्य आपको बताता हूं, गायत्री मंत्र का उच्चारण मुंह से करना ही नहीं चाहिए। तो गायत्री मन मंत्र में की करना ध्वनि चाहिए। मुख से निकलना ही नहीं चाहिए। तो मन में वो करना हाँ, है। वो गायत्री मंत्र को मन में करने की है ना। हम्म, ये हमारा शास्त्रोक्त विधि है। तो ये जो है भू भुवा स्व तपा महा अजा सत्यम, ये मूलाधारादि षट चक्रम शक्तिरदान मुदीरतम कंडातु परिमूर्धांतम संभवे स्थान मुच्यते वराह श्रुति। मतलब मूलाधार से लेकर के कंठ तक पूरा शक्ति प्रदेश है, और कंठ से लेकर के सहस्त्रार तक संभव प्रदेश कहलाता है। मूलाधार से कंठ कंठ तक, तक कंठ तक क्या शक्ति क्या कह रहा प्रदेश, है? क्या? शक्ति शक्ति प्रदेश। शक्ति प्रदेश। जी। और कंठ से लेकर के सहस्त्रार तक सांभव प्रदेश कहलाता है। सांभवक। सांभव यानी कि सांभव मीन्स शिव प्रदेश। सांभव तालब तो बिशप एस एच ए यहाँ एन नीचे के जो चक्र है वो शक्ति के हैं, और जी, ऊपर के जो है वो शिव के हैं, है शिव ना? के हैं। टोटल जी, ये है। जी। इसको इस प्रकार से हम कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शास्त्रोक्त विधि है। तो उद्गित प्राणायाम क्या करता है? प्रणव ओमकार के गुंजार से क्या करता है कि ये शक्ति को ऊपर उठाने की में मदद करता है। याद रखिएगा, प्रणव ओमकार जो होता है वो पुरुष शक्ति का परिचायक है। वो पुरुष शक्ति को मतलब कि विस्फोट करने का एक माध्यम है। प्रणव ओमकार ये पुरुष शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और देवी प्रणव क्या है? तो हिरिम, HREEM। ओम और एक हिरिम yin और यांग को रिप्रेजेंट करता है, शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। एक मिनट। देवी देवी देवी। देवी प्रणव है हिरिंग, हिरिम, हिरिम, HREEM। अगर आप गृहस्थ हैं तो हिरिम बोलेंगे। अगर आप वैराग्य धारण कर चुकी हैं, आप घर गृहस्थी छोड़ चुकी हैं, घोर तांत्रिक साधना में आपका रुचि है, तो ग का उच्चारण होगा हिरिंग। लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम में रहना है, तो म का उच्चारण होगा हिरिम। ठीक है, ये चीज आपने समझा कि देवी प्रणव और यानी कि शिव प्रणव और शक्ति प्रणव ओम और हिरिम है, राइट। और उद्गित प्राणायाम यही है कि हमारे जो कामा एक बेटा, एनर्जी है। देवी प्रणव रीम है, और जी। शिव आप शिव शिव प्रणव। शिव प्रणव यानी कि पुरुष प्रणव ओमकार है, ओम। हम्म, ठीक है। हम्म, तो उद्गित प्राणायाम को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं, पहले आप देखिएगा। ठीक है, अब इसमें हम समझाते हैं, क्योंकि इसमें हम गुंजार करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो जब आप इसको दोबारा जब आप प्रैक्टिस कर, जब आपको हम बोलेंगे करने के लिए, तो आप वो चीजों को फील कर पाएंगे। तो समझिएगा, चूंकि हम हाथ का हम इशारा देंगे, राइट। आप ध्यान से हमको देखिएगा। हम करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। अ,
ठीक है। आकार में हम अपने नाभि चक्र से एनर्जी को ऊपर उठाए। एक उकार मिनट। में, हाँ, सॉरी, हाँ। ठीक है। आकार में हम अपने नाभि चक्र से ऊर्जा को ऊपर उठाए। उकार में हम अपने पूरे थोरेसिक रीजन में ऊर्जा को रखे। और मकार में हम कंठ से ऊपर शक्ति पर संभव प्रदेश में हम ले गए। चलिए प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। कमर हम्म। गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। और जब भी ध्यान करें एक बात याद रखिएगा, अगर ग्लास पहने हुए हैं तो ग्लास को खोल देनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा आंख कमजोर हो गया है तो चश्मा पहनना मजबूरी हो गया है। उम्र हो रही है ना। ठीक। और चूंकि स्क्रीनिंग टाइमिंग वगैरह रहती है तो चश्मा का लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है। हाँ, चलिए मेरे शुरू करते रीडिंग हैं। क्लासेस है। हम्म। स्क्रीन पे ज्यादा टाइम हो जाता है ना, बहुत टाइम जी, हो जाता है चलिए स्क्रीन। टेक ए डीप ब्रीथ इन थ्रू नॉस्ट्रिल। अगेन। ध्यान दीजिएगा, जब आप आकार का उच्चारण करते हैं तो वो आप फील करेंगे कि आपके नाभि चक्र से आवाज आ रही है। आपके स्टोमक के निचले पोर्शन से वो ध्वनि का उच्चारण हो रही है। जब उकार में आएंगी तो आपको अनुभव होगा कि आपके थोरेसिक रीजन से वो ध्वनि का गुंजार हो रहा है। और मकार में पूरा का पूरा आपके फेस के रीजन में, यानी कि कंठ से ऊपर के रीजन में वाइब्रेशन आपको महसूस होगा। तो उद्गीत प्राणायाम का सार यही है कि प्रतिदिन साधक को कम से कम 5 मिनट जो है वो उन्हें उद्गीत प्राणायाम करनी चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है। क्योंकि देखिए विज्ञान भैरव तंत्र को साधना है। तो विज्ञान भैरव तंत्र को साधने के लिए हमें अपने श्वासों के प्रति अवेयर होना बहुत जरूरी है। श्वासों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। श्वासों को समझना जरूरी है ना। चलिए स्क्रीन शेयर कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नाद ध्वनि आधारित धारणाएं के ऊपर हम लोग बात कर ली। अब तीसरा आता है दृष्टि आधारित धारणाएं। यानी कि दृष्टा यहां पर आ गया। जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि जो हमारा ये शिव सूत्र नहीं, शिव संहिता तो अलग चीजें हैं। ये जो पतंजलि योग सूत्र में जो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने अनुशासन में रहना सिखाया। अनुशासन के बाद उन्होंने क्या कहा, पहला सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। उसके बाद उन्होंने दूसरा सूत्र दिया योगश चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। उसके बाद उन्होंने कहा तदा द्रष्टु स्वरूपेण अवस्थानम। अब यहां पर आ जाता है कि दृष्टा यानी कि दृष्टि, हमारी देखने का नजरिया, है ना। तो यहां पर जिस दृष्टा की बात हो रही है, जिस दृष्टि की बात हो रही है, इन दोनों नेत्रों की बात नहीं हो रही है। ये अंतर नेत्र की बात हो रही है, अपने दिव्य चक्षु की बात हो रही है। क्योंकि इन दोनों नेत्रों से हम बाहर जरूर देख सकते हैं लेकिन अपने अंदर इन दोनों नेत्रों से नहीं देख सकते। तो अपने अंदर अगर झांकना है तो हमें अपने अंतर दृष्टि को जागृत करना पड़ेगा। तो उस दृष्टि के लिए जो अभ्यास बताया गया है इसमें कि उस दृष्टि को विकसित कैसे किया जाएगा, तो वो यहां पर देखा गया है कि आकाश को निहारना। आप आराम से कहीं बैठे हैं, आप आकाश को देख रही हैं, सिर्फ देख रही हैं, है ना। बिना किसी आग्रह ज्ञान के, बिना किसी पूर्वाग्रह ज्ञान के। स्वीटी मैडम, अगर हम आपको एक सवाल पूछें कि अगर आपके सामने कोई वृक्ष है, ठीक है, आपके सामने कोई प्लांट है या कोई पेड़ है, कोई वृक्ष है, क्या आप किसी बिना आग्रह ज्ञान के, बिना पूर्वाग्रह ज्ञान के, मीन्स आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, आप उस ज्ञान को अप्लाई भी नहीं कर रही हैं, अब केवल उस वृक्ष को देखना है, तो अभी आप हम्म। देख सकती हैं? नहीं, हाँ, क्योंकि जैसे देख। देख, एक मिनट, क्योंकि अभी जैसे देखेंगे तो तुरंत हमारा ज्ञान आ जाएगा कि वह फलना पेड़ है।
वो आम का हम्म। पेड़ है, वो इसका पेड़ है, वो उसका पेड़ है। इस गहराई को समझना है। जो नवजात शिशु है उसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो जो कुछ देखेगा बस वो देखेगा। राइट, क्यों? उसके अंदर खाली है, और हमारे अंदर चीजें भरी पड़ी हुई है। तो इसीलिए जब हम देखेंगे तो तुरंत हमारा आग्रह या पूर्वाग्रह ज्ञान आ जाएगा। या तो जो हमने ग्रहण किया, या जो पहले की जो दृष्टि, पहले का जो ज्ञान है, उस चीज आ जाएगा। तो हमें जो श्री कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि जब आप अपने चेतना का विकास कर रहे होते हैं तो अपने आग्रह ज्ञान और पूर्वाग्रह ज्ञान को समेट करके रखना जरूरी है। इस चीज का अभ्यास करना है कि पहले आपको देखना सीखना पड़ेगा, कि बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी पूर्वाज्ञान के, बिना आग्रह और पूर्वाग्रह के। ठीक है, यहां पर इस दृष्टि की बात हो रही है ना। उसके बाद दूसरे लाइन में क्या लिखा हुआ है? घंटी, वीणा, झरना, ये आंतरिक अनहद नाद की सुनाए, नाद को सुनना। उसके बाद ध्वनि के समाप्त होने के बाद निशब्दता में टिकना। देखिए, पहले क्या होगा कि पहले जब हम श्वास पर ध्यान देंगे तो श्वास पर ध्यान देते देते हमारी विचार शून्य होगा, क्योंकि जब विचार शून्य नहीं होगा तब तक हम अपने श्वासों को ही नहीं देख पाएंगे। नंबर वन चीज, जब आपका विचार शून्य होगा तब आप अपने श्वासों की गहराई में उतर पाएंगे। जब आप श्वासों की गहराई में उतर पाएंगे तब आप अपने अनहद नाद को सुन पाएंगे। और जब आप अनहद नाद को भी पार कर लेंगे तब जाकर के उत्पन्न होगा मौन, निशब्दता। कहते हैं ना, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक, वो है मौन। ठीक है। हम्म। तो इसीलिए फिर अंतिम में क्या कहा गया है? नाद ध्वनि, निशब्दता ध्वनि के बाद उसके बाद दृष्टि में क्या कहा गया है? कि आकाश को निहारना, है ना, शून्य को देखना। फिर कहा गया है कि दो वस्तुओं के बीच रिक्त स्थान पर ध्यान देना। दो वस्तुओं के बीच रिक्त, यानी कि मान लेते हैं कहीं भी आरंभ, और कोई भी मान लेते हैं कि कहीं से अगर आरंभ हुआ कहीं अंत हुआ, है ना, आरंभ और अंत के बीच की जो गैप है, जो स्थिरता है, उस स्थिरता पर फोकस करना। है ना। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बोले, जैसे कि हमारा आरंभ है क्या? मूलाधार। और सहस्त्रार क्या है? हमारा अंत। ठीक है, सहस्त्रार अंत नहीं है, सहस्त्रार से ऊपर भी है। इन दोनों के मध्य बीच में हमको स्थिर रहना है ना, हम लोग उसका भी अभ्यास करेंगे। उसके बाद क्या है? किसी बिंदु पर दृष्टि स्थिर करना। किसी बिंदु पर दृष्टि स्थिर करने का मतलब है कि आपकी धारणा पर आपकी सिद्धियां शुरू हो गई। आप धारणा को साधने के लिए इलिजिबल हो गए। आप किसी पर्टिकुलर एक बिंदु पर आप 2 मिनट 3 मिनट बिना किसी आग्रह पूर्वाग्रह के आप टिक सकते हैं। आप इसको अभ्यास त्राटक के रूप में भी कर सकती हैं। आप जहां भी साधना करती है, जहां भी जप तप करती हैं, आप अपने सामने वॉल पर एक छोटा सा बिंदु बना लीजिए, उसको एकटक देखते रहिए, उसको एकटक निहारते रहिए। है ना। इस अभ्यास से भी आप क्या होगा कि आप एक बिंदु पर टिक पाएंगी, एक बिंदु पर स्थिर रह पाएंगी। हम्म। है ना। ये हम अभी एडिशनल चीजें हम बता रहे हैं, क्योंकि विज्ञान भरत तंत्र की जो क्रियाएं हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे। तो हमने कहा था ना आपको कल ही कि विज्ञान भरत तंत्र को साधने में हमें कई सारे अलग अलग चीजों की भी आवश्यकता पड़ेगी। है ना, उसकी जागरूकता के लिए, उसकी जानकारी के लिए, उसको गहराई से समझने के लिए, उसमें उतरने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी। है ना। हम्म। है ना। उसके बाद है शून्यता पर धारणा है ना, शून्यता पर धारणा है। ठीक है। तो विचारों के बीच अंतराल को देखना, मतलब एक थॉट आया और फिर दूसरा थॉट आएगा, है ना, क्योंकि कर्म बाय कर्म हम्म। तो आते रहता है। इन दोनों हम्म। के बीच में जो अंतराल है, जो गैप है, उस गैप को देखना। दो श्वासों के बीच, एक श्वास आया और गया, फिर दूसरा आया और गया, इस बीच के मौन को पहचानना। और बाहरी और भीतरी रिक्तता का अनुभव करना। अंदर यानी कि अंदर जो खालीपन है और बाहर जो खालीपन है। ये बहुत ही गूढ़ बातें हो रही है, क्योंकि ये अभी लगेगा आपको कि पता नहीं, ये इतना डिफिकल्ट है, इसको हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, नहीं, मैं क्योंकि ऐसा इसको। कुछ सोच नहीं रही हूँ, मैं इसको ना साउंड हीलिंग से रिलेट कर रही हूँ। जी 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 साउंड हीलिंग में ये सब करवाती हूँ। अब जी मैं जी अनजाने में करवा रही थी। जी अब
अब जान के करवाऊं। जी 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 जी। चलिए, अब अगला है भाव आधारित धारणाएं, है ना। जब शून्यता से जब हम ऊपर उठेंगे तब भाव आधारित आ जाएगा कि भाई हमारा भाव क्या है। तो आनंद आने पर उसमें पूर्ण रूप से सजग होना। हम्म। अगर आप खुश हैं तो उसमें भी पूर्ण रूप से आपको सजग रहना है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो उसमें भी आपको पूर्ण रूप से सजग होना है ना। अपने खुशी को भी देखनी है, अपने गम को भी पूर्ण सजगता से देखनी है, अपने क्रोध को भी पूर्ण सजगता के साथ देखनी हम्म। है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि विस्मय के क्षण में ठहर जाना। विस्मय मतलब कि अचानक कोई शौक लगता है हमको, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होता। जो विस्मय है उसको भी अच्छी तरीके से पहचानना, उसको देखना, फिर प्रेम, करुणा, सौंदर्य के अनुभव में भी स्थिर रहना। हम्म। उसके बाद है इंद्रिय आधारित धारणाएं। स्वाद लेते समय पूर्ण सजगता। अगर हम कुछ खा रहे हैं और अगर हमको उसका स्वाद अच्छा लग रहा है, हमें आनंद दे रहा है, तो उस स्वाद में भी आपको स्थिर रहना है, देखना है हम्म। क्या खा रहे हैं, कौन खा रहा है, इस पर फोकस नहीं करना है। जो खाने की क्रिया हो रही है, खाने की क्रिया से जो हमें अनुभव हो रहा है, उसको देखने के लिए कहा गया है। चूसो और चूसना हो जाओ। अगर आम आप चूस रहे हैं, आम जो चूस रहा है, चूसने वाला कर्ता, हम्म। और ऑब्जेक्ट जो चूसा जा रहा है, जो क्रिया हो रही है, क्रिया के बाद जो प्रकट हो रहा है अनुभव, उसको देखना। हमने कल कहा था तंत्र का मतलब क्या है, कि अग्नि जलाना, अग्नि में आहुति देना तंत्र नहीं है। अग्नि में आहूत करने के बाद जो ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा है, या जो हमें बेनिफिट हो रहा है, या जो हमें फल मिल रहा है, वो तंत्र है। अब आप तंत्र को कोऑर्डिनेट कर पा रही हैं कि क्या हम्म। बताया जा रहा है। हम्म। ठीक है। उसके बाद क्या है कि सुगंध का संपूर्ण अनुभव। अगर आप इत्र लगाती हैं, अष्टगंध लगाती हैं, या कोई भी डिओड्रेंट या फ्रेग्रेंस लगाती हैं, तो उसको स्मेल करने के बाद जो आपको आनंद आ रहा है, उसको हम्म। देखना, है ना। हम्म। अगर आप स्पर्श कर रहे हैं, किसी की मान लेते चिकित्सा कर रहे हैं या किसी को टच कर रही हैं, तो उस स्पर्श को गहराई में समझना, देखना। किसी भी दृश्य में पूर्ण रूप से विलीन हो जाना, किसी दृश्य में पूर्ण रूप से विलीन हो जाना, ये इंद्रिय आधारित धारणाएं के बारे में बताई गई है ना। उसके बाद सातवां है कुंडलिनी एवं शक्ति धारणाएं। मेरुदंड में शक्ति का अनुभव, आपके रीढ़ की हड्डी में शक्ति का अनुभव करना है। चक्रों में चेतना का अवलोकन, यानी कि यहां पर अब आ गया आपका पूरा का पूरा चक्राध्यान, और अपने मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक ऊर्जा उठाने की जो अभ्यास है, वो अभ्यास हम लोग इस सातवें चरण में करते हैं, कुंडलिनी एवं शक्ति धारणाएं में। उसके बाद आठवां है अद्वैत धारणाएं, जो सबसे अंतिम धारणा है। जो देख रहा है वही देखा जा रहा है, यानी कि यहां पर कर्ता का भाव मिट जाना, मैं मिट जाना, कर्ता मिट जाना। जो देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, यानी कि दोनों का भाव, दोनों तिरोहित हो जाना, दोनों की समाप्ति, सिर्फ देखा जाने की क्रिया रहे, और जो देखा जा रहा है उसी में आपको खो जाना है ना। सब कुछ चेतना ही है। मैं शरीर या मन नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो। ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना चरिव जिह्वे न ध्रान नेत्रे, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ना मैं ध्यान हूं, ना मैं नेत्र हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, यानी कि वो जो चिदानंद स्वरूप भगवान शिव है, वही हम है। यहां पर मैं का पूरा खत्म हो जाना है। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि साधक विज्ञान भरत तंत्र को कैसे साधे। सबसे सवाल अब यही उठता है, भाई हमने चर्चा हम्म। तो कर लिए सारे धारणाओं के ऊपर, अब इसको साधे कैसे। तो इसके बाद हमने लिखा है कि इस ग्रंथ का अभ्यास क्रमबद्ध होना चाहिए। सबसे प्रथम चरण आधार, यम नियम का पालन,
है ना, सात्विक जीवन, नियमित आसन, सरल प्राणायाम, प्रतिदिन कम से कम मतलब 20 से 30 डिसिप्लिन, मिनट ध्यान। हाँ बोलिए। मतलब डिसिप्लिन लाना। हाँ, डिसिप्लिन लाना, यानी कि अष्टांग योग का जो पहला यम एंड नियम है वो पूरा का पूरा डिसिप्लिन ही तो है। हम्म। ठीक है। द्वितीय चरण में प्रारंभिक धारणा है, यानी कि शुरुआती में का क्या करना कि अपने श्वासों का अवलोकन करना, आरंभ शुरू करना है, श्वासों के मध्य विराम को देखना है ना, नाद का श्रवण करना है, आकाश ध्यान करना है, इसका अभ्यास भी करनी है। तृतीय चरण में मध्यवर्ती धारणाएं हैं, जैसे शून्य ध्यान, है ना, हम्म। मौन, त्राटक, इंद्रियों का जागरूकता, कि आप आंख कान बंद कर लिए, जो बाहरी आवाज आ रहा है उसको आप इग्नोर करके आप ऐसी आवाज सुनने की को ख्वाहिश कर रही हैं, कल्पना कर रही हैं जो जो हम्म। आवाज मतलब कि आपने आपके अंत मन से प्रकट हो रहा हम्म। है ना। उसके बाद भावों का साक्षीकरण, आपका भाव, आपका कैसे भाव रह रहा है, कि आप क्या आप सोच रही हैं, क्या कर रही हैं, आपका जो आपका हर अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाव है उसका समीक्षा करना। आगे हम्म। बढ़िए, ऊपर कीजिए, तृतीय चरण के ऊपर। हाँ, अब है कि विचारों के मध्य अंतराल का अनुभव, ये तो हमने बात कर ली। अब होता है चतुर्थ चरण में क्या है कि उन्नत धारणा है। अब यहां पर आप आ जा, यहां पर अब जटिलता आ जाएगी, यहां पर अब साधना का जो चरण है वो सुप्रीम स्तर पर पहुंचेगा। तो यहां पर कहा गया है कि निर्विकल्प ध्यान। निर्विकल्प ध्यान का मतलब कि ये ऐसे ध्यान की प्रकाष्ठा है, या ऐसी ध्यान की कार्यकलाप रहेगा, या ऐसी ध्यान की क्रियाएं रहेगी जहां पर किसी भी प्रकार का विकल्प ना रहेगा। हम्म। मतलब कि जनरली व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठता है, आरंभ श्वासों से करता है, राइट। यह पर हम्म। निर्विकल्प ध्यान से आशय यही है कि निर्विकल्प ध्यान का मतलब ध्यान का घटन होना, किसी चीज पर फोकस ना रहना, राइट। हम्म। उसके बाद है सर्वत्र सर्वत्र चैतन्य का अनुभव। अब सर्वत्र चैतन्य, सर्वत्र यानी कि यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह अपने चैतन्य यानी कि अपने अपना जो चेतना है उससे आप अनुभव कीजिए। मतलब मैं नहीं, ये शरीर नहीं, वो चेतना क्या अनुभव कर रहा है, जो चेतना आपके अंदर स्थान ग्रहित किया हुआ हम्म। है ना। दृष्टा ही दृश्य है का प्रत्यक्ष बोध, दृष्टा ही दृश्य है, दृष्टा मीन्स आप देखने वाला, वही दृश्य है। अब उसके बाद सहज समाधि, क्या गुरु आवश्यक है। तो गुरु के बारे में यहां पर यह कहा गया है कि शुरुआती धारणाएं विशेषकर स्वार्थ साक्षी भाव और नाद श्रवण, ये योग अभ्यास के लिए, ये योग अभ्यास की बातें हैं, तो ये हर साधक कर सकता है। लेकिन जो जब आप अपने अंदर प्रवेश करने लगते हैं, जब आप अपनी धारणाओं के ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं, जब आप ध्यान के अंदर प्रवेश करते, तो उस समय गुरु का मार्गदर्शन, यानी कि एक मार्गदर्शक होने चाहिए जो आपको हर समय पर गाइड कर सके। हम्म। तो कुल मिलाकर के विज्ञान भरत तंत्र में कोई सिद्ध गुरु या कोई महान गुरु की होने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपको तत्पर रहनी है। ठीक है। अब आती है साधना के चार चरण। हम्म। श्वास का विज्ञान लगभग 30 धारणाएं, है ना। अब श्वास का विज्ञान के ऊपर हम लोग बात करते हैं, स्लाइड को ऊपर कीजिए। साधना के चार चरण में श्वास का विज्ञान में सबसे पहला लिखा गया है कि श्वास का साक्षी भाव, दूसरा लिखा है कि श्वास के मध्य का विराम, तीसरा लिखा हम्म। है कि प्राण और अपान का मिलन, और श्वास में भैरव का अनुभव। इसका लक्ष्य क्या है, तो मन का स्थिर करना। देखिए, प्राण क्या है, तो प्राण का जो रीजन है, यह माना जाता है कि हमारे नासिका द्वार से श्वास हम अंदर की ओर ले रहे हैं, यानी कि प्राण वायु ले रहे हैं, ये प्राण हुआ। अपान का एरिया कौन सा हो गया, तो हमारे नाभि का रीजन, है हम्म। ना। तो हम जब भी श्वास लेंगे तो प्राण को अपान में मिलाएंगे, हम्म। है ना। तो सबसे जो पहली यानी कि अपने प्राण साधना जो है, प्राणा साधना जो है, प्राणा हम्म। साधना में सबसे पहले हम अपने प्राण को अपान में शिफ्ट करते हैं, है ना। तो वही बताया गया है। उसके बाद श्वासों के माध्यम से भगवान भैरव का अनुभव करना है,
उस भैरव तत्व को समझने का प्रयास करना है। इसका लक्ष्य क्या है? तो मन स्थिर करना, अपने मन को एक जगह पर टिकाना। ठीक है। दूसरा चरण में इंद्रियां एवं नाद, यानी कि अपनी जो पंच इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां, यानी कि सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, है ना, स्पर्श को अनुभव करना, तो ये पांच इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां एवं नाद, हमारे अंदर जो नाद उत्पन्न हो रहा है उस नाद के ऊपर फोकस करना। तो उसमें ध्वनि है, प्रकाश है, स्पर्श है, स्वाद है, गंध है और आकाश है ना। लक्ष्य क्या है कि इंद्रियों को बंधन नहीं, साधना का द्वार बनाना है। ठीक है। उसके बाद है चरण 3 में शक्ति एवं शून्य। इसमें शक्ति एवं शून्य में क्या है? तो कुंडलिनी, मध्य नाड़ी, चक्र, शून्यता, विचारों के बीच अंतराल। यहाँ के हालांकि कुंडलिनी सबसे ऊपर में लिख दिए हैं, जबकि कुंडलिनी अंतिम चरण में होगा। तो आरंभ तो हम लोग अपने चक्र से ही आरंभ करेंगे, हम्म। है ना। उसके बाद इसका लक्ष्य क्या है? तो शक्ति का जागरण एवं मध्य में स्थिर होना। चरण चौथा में अद्वैत, यानी कि अंतिम धारणा है। यहां पर अद्वैतवादी आ जाता है कि सर्वत्र शिव दर्शन, आपको हर जगह शिव दिख रहे हैं, हर जगह आपको शक्ति दिख रही है ना। दृष्टा और दृश्य का लय हो जाना, देखने वाला और जो देख रहे हैं उसका विलय हो जाना। उसके बाद सहज समाधि, उसके बाद भैरव अवस्था, इसके बारे में बताया गया है। अगला भाग निकालिए, ऊपर कीजिए। हाँ, इसका लक्ष्य क्या है? मैं और शिव का भेद मिट जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं और शिव का भेद मिट जाना, यानी कि मैं कौन हूं और शिव कौन है। द्वैत क्या कहता है कि भाई हम अलग हैं, भगवान अलग है ना। हम भगवान की पूजा करेंगे, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अलग अलग जगह जाएंगे। लेकिन अद्वैत क्या कहता है कि तुम और भगवान अलग नहीं हो, तुम और भगवान एक हो। तो वही अद्वैत का जो अंतिम पार्ट क्या है कि लक्ष्य क्या है कि मैं और शिव का भाव मिट जाना, इसका भेद ही मिट जाना कि तुम अलग हो और शिव अलग है। राइट। वो अब है उसमें शिवो हम बोलते हैं ना, जी, शिवो हम। शिवो मैं हम। शिवो हम का वही मतलब ना कि मैं भी हाँ, शिव हूँ। हम, मैं, शिव ही हम है। शिवो शिव हम, हूँ। शिव और हम, चिदानंद रूपम शिवो हम, शिवो हम। क्या है वो चिदानंद? देखिए, चिदानंद, चिदानंद का अर्थ यही होता है कि वो भगवान की महिमा का गुंजार किया गया है। चिदानंद यानी कि चित्त जोड़ सद जोड़ आनंद, यानी कि जो चित्त को सदा आनंदमय रखे, वो है चिदानंद। तो चिदानंद क्या है, वो मंत्र क्या है? देखिए, चिदानंद। देखिए, चिदानंद, देखिए ये एक पंक्ति है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। है ना, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है ना। तो अब देखिए, अध्ययन के नियम की हम लोग जो विज्ञान भरत तंत्र का जो पठन पाठन करेंगे, इसमें प्रतिदिन केवल एक धारणा के ऊपर फोकस करनी चाहिए हमें। ठीक है। उसके बाद कम से कम 20 से 30 मिनट का नियमित अभ्यास चाहिए। एक धारणा को कम से कम 7 दिन अवश्य करें, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि एक क्रिया को हम लोग कम से कम 7 दिन साधेंगे, है ना। और उसके अनुभव को आपको लिखना है। जो अनुभव आप लिखेंगी और अनुभव जो आपको सिद्ध लगेगा, तो उसको अंतिम सत्य नहीं मानना है ना। किसी भी अभ्यास को मानसिक अस्थिरता, तीव्र भय और असामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया हो तो अभ्यास को रोककर किसी गुरु, अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन ले। जैसे कि मान लेते जब आप अभ्यास करेंगी, तो अगर आपके अनुभव में, आपकी चेतना में कुछ आपको असामान्य गतिविधि लगे, कोई असामान्य प्रतिक्रिया लगे, तो उस समय आपको बताना है कि भाई यहाँ पर अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा अपने आप को संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है। अब शास्त्र दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात क्या लिखा गया है कि विज्ञान भरत तंत्र में वर्णित 112 धारणाएं, 112 अलग अलग साधनाएं नहीं, बल्कि एक ही सत्य तक पहुंचने के 112 द्वार हैं। आप इसका मतलब समझ सकती हैं, ये है कि 112 ध्यान की विधियां नहीं है, ध्यान एक ही है।
उस ध्यान को घटित करने के लिए 112 द्वार दिए गए हैं। में 112 तरीके हैं। हाँ, मतलब कि इसी को अगर आप सांकेतिक शब्दों में समझें तो 112 प्रकार के वो रास्ते हैं, वो द्वार हैं, है ना, वो दरवाजा है, जो आपका वो मूल ध्यान आपके अंदर घटित हो। इसका आशय समझिएगा, ध्यान करने की चीज नहीं है। जब ध्यान करने की ही चीज नहीं है तो विज्ञान भरत तंत्र के 112 ध्यान की विधियां आप करोगे कैसे? हम्म। ध्यान तो ध्यान घटने की चीज अनुभव, है। अनुभव की चीज है। हाँ, ध्यान घटने की चीज है, ध्यान स्वतः घटित होता है। तो वह ध्यान आपके अंदर घटित हो, उसके लिए 112 मार्ग बताए गए हैं, 112 द्वार बताए गए हैं, 112 तरीके बताए गए हैं। समझ गए? तो पूरा का पूरा प्रस्तावना समझ गए? इसमें से कहीं आपको कुछ समझने में कोई कमी या कुछ आपको लगा कि भाई यहां पर हमको समझ में नहीं आया? नहीं, नहीं आती। प्रैक्टिकली करेंगे तो वो ज्यादा गहराई में समझ में आएगा, ऊपर ऊपर से जो समझ में आ रहा है। जी जी जी, चलिए अब अगर इसको कट कीजिए यहाँ से प्रस्तावना को। अब इसके बाद हम लोग अगला भाग में जाएंगे। अभी यहाँ पर हम लोग मंगलाचरण के ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। मंगलाचरण, उसके बाद मंगलाचरण जो है, मंगलाचरण ये लिखा गया है कि मंगलाचरण में जो स्तुतियां जो इसमें दी गई है, आप उच्चारण कर सकते हैं सुबह शाम। और उसके बाद धारणाओं का रहस्य, ये तीनों चीजें जो है आप पढ़ सकते हैं अपने आप में, और वो आपके लिए मतलब कि दिया गया है कि आप उसको गहराई से समझ सके। मंगलाचरण में कहा गया है, शिवम शांतम जगन्नाथम भैरवम परमेश्वरम वंदे विज्ञान दातारम स्वात्म बोध प्रदायकम। ठीक है, ये अध्ययन करने से पहले मंगलाचरण है कि भगवान शिव के जो भैरव स्वरूप है उनके वंदना करेंगे। शिवम शांतम जगन्नाथम भैरवम परमेश्वरम वंदे विज्ञान दातारम स्वात्म बोध प्रदायका। ओम नमः भैरवाय। ओम श्री पराशक्त्यै नमः। अब ये आरंभ करने दूसरा से वाला मंत्र कहाँ था? क्या? आपने शिव शांतनम मंत्र के बाद एक मंत्र पढ़ा ना? इसके बाद ओम नमः भैरवाय नमः, ओम श्री पराशक्ति नमः। अच्छा, ये मंत्र जो है, ये आप वॉइस रिकॉर्डिंग में भेज देंगे मुझे? हाँ, भेज देंगे। नहीं, आप हम्म। मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए ना। एक एक शब्द हाँ मेरे साथ कहिएगा। शिवम शांतम शिवम शांतम जगन्नाथम जगन्नाथम भैरवम परमेश्वरम भैरवम परमेश्वरम वंदे विज्ञान दातारम वंदे विज्ञान विज्ञान दातारम विज्ञान तारम दातारम वंदे विज्ञान दातारम वंदे वंदे विज्ञान विज्ञान दातारम दातारम स्वात्म बोध प्रदायकम। स्वात्म स्वात्मबोध बोध प्रदायकम। स्वात्म प्रदायक बोध प्रदायकम। ठीक है। उसके बाद नीचे में ओम नमः ओम भैरवाय। नमः ओम ओम श्री श्री पराशक्त्यै परा नमः। पराशक्ते नमः। नमः, यहाँ पर भगवान भैरव को हम नमस्कार करते हैं, और जो आदि परम पराशक्ति शक्ति भगवती आदि जगदम्बा है, हम उनको नमस्कार करते हैं। अब देखिए हम्म। यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र के पढ़ने के अधिकारी वह नहीं है जो संस्कृत जानता हो। कहने का मतलब जो संस्कृत जानता है केवल वह अधिकारी नहीं है। अधिकारी वह है जिसमें सत्य को प्रत्यक्ष जानने की तीव्र इच्छा हो। तीव्र इच्छा को मुमुक्षा कहा जाता हम्म। है ना। तो मुमुक्षा हो, और इसको कश्मीरी शैव परंपरा में इसे तीव्र शक्तिपात या मुमुक्षा का महत्व बताया गया है। अब विज्ञान भरव तंत्र का वास्तविक रहस्य, स्लाइड को नीचे कीजिए। हाँ, अधिकांश लोग सोचते हैं कि इसमें 112 ध्यान तकनीकें हैं, यह अधूरा सत्य है। वास्तव में इसमें केवल एक ही ध्यान है, बाकी 112 उसके प्रवेश द्वार है, जैसा कि हमने पहले कहा। हम्म। ठीक है। वो एक ध्यान क्या है? तो स्वयं को उसी चेतना के रूप में पहचानना जो प्रत्येक अनुभव का आधार है। मतलब जो हर चीज को अनुभव करता है,
उसको पहचानना किस स्वरूप में, तो चेतना के स्वरूप में, यानी कि स्वयं को उस चेतना के रूप में पहचानना जो सब अनुभव को समझता है, सब अनुभव को ग्रहण करता है, अनुभवी बनता है। राइट। हम्म। ठीक है। इसी को कश्मीरी शैव दर्शन में प्रत्यक्ष विज्ञा स्वयं के पुनः पहचान कहा गया है। ध्यान दीजिए, ग्रंथ का नाम विज्ञान भैरव है। यहाँ पर ज्ञान का मतलब है बौद्धिक जानकारी, और भैरव का विज्ञान का मतलब है प्रत्यक्ष अनुभव, अनुभव ज्ञान, अनुभूत ज्ञान। और अर्थात भैरव के बारे में क्या लिखा गया है कि यह भैरव का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला ग्रंथ है। यानी कि जो भैरव स्वरूप है उनका, उनको डायरेक्ट अनुभव करने के लिए ये बताए गए। हालांकि अगर मान लेते अगर हम साधना करेंगे तो हमें विनियोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको आचमनी करनी पड़ेगी, फिर हमको शरीर शुद्धि करनी पड़ेगी, हमको आसन शुद्धि करनी पड़ेगी, फिर हमको दीप प्रज्वलित करनी पड़ेगी, फिर हमको पंचोपचार या षोडोपचार से पूजन करने पड़ेंगे, फिर हमको मंत्र जप करने पड़ेंगे, फिर हमको न्यास आदि विधि करनी पड़ेगी, फिर हमको करन्यास करनी पड़ेगी, फिर हमको अगरन्यास करनी पड़ेगी, है ना। तो हम्म। उसके बाद फिर हम अंतिम परण में जाएंगे, फिर दशांश जाप करेंगे संख्या में, उसके बाद उसका दशांश हवन करेंगे, फिर दशांश तर्पण करेंगे, फिर दशांश मार्जन करेंगे। ये तब जाकर के कोई भी अनुष्ठान भोजन वर कंप्लीट बलि होता है। करेंगे तब जाके पुरुष चरण कंप्लीट होगा। हाँ, तब ये जाकर के साधना कंप्लीट होगा। ठीक है। तो इतना प्रक्रिया हर व्यक्ति ना कर सके, तो उस भैरव तत्व को समझने के लिए, उस भैरव तत्व से आत्मसात करने के लिए यह ध्यान आधारित साधनाएं हैं। अब 112 धारणाएं क्यों, अब यह भी सवाल उठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर कीजिए ये क्या पूरा आपने पे। को एडिट राइट नहीं दिया हुआ है? हाँ, यहीं रहने दीजिए। अब 112 धारणाएं क्यों, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सभी साधक का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, है ना। कोई श्वास से जुड़ता है, तो कोई ध्वनि से जुड़ता है, तो कोई प्रेम से जुड़ता है, तो कोई शून्य से जुड़ता है, कोई आकाश से जुड़ता है, तो कोई मृत्यु के चिंतन से जुड़ता है, तो कोई विस्मय से, तो कोई आनंद से, तो कोई तो शिव कहते हैं कि कोई बात नहीं। अब हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि भाई हमको कर्मकांड करना पसंद है, और आप कहेंगे कि नहीं हमको कर्मकांड भाता नहीं है, हमको कोई ऐसा मार्ग बताइए जिसमें हम भी शिव को अनुभव कर सके, है ना। तो भगवान शिव यहां पर कहते कोई बात नहीं, आपको ये नहीं पसंद, आपको ये पसंद है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद कहते हैं जिस द्वार में आपका मन सहज रूप से जा सके, सहज रूप से भीतर जा सके, हम्म। उसी में आप प्रवेश कीजिए। और वही विज्ञान भरत तंत्र की अद्भुत विशेषताएं हैं। समझिएगा ध्यान से। यह अद्भुत विशेषताएं हैं कि विज्ञान भरत तंत्र किसी साधक को प्रतिबंधित नहीं करता कि तुम्हें हर चीज करने पड़ेंगे। हमने पहले भी कहा था कि विज्ञान भरत तंत्र के 112 धारणाओं के प्रवेश द्वार में किसी एक प्रवेश में भी अगर कोई एक तकनीक भी आपको अगर अनुभव करा दे तो वही पर्याप्त है आपको मोक्ष तक पहुंचने का। ठीक है। अब हमारा साधना का संकल्प क्या रहेगा। तो हम चाहते हैं कि इसे केवल 112 श्लोकों की व्याख्या तक सीमित ना रखें। हम इसे इस प्रकार से करेंगे, संस्कृत का शुद्ध अध्ययन करेंगे, इसके शब्दार्थ और व्याकरण पर भी चर्चा करेंगे, इसका अभिनव गुप्त क्षेमराज आदि टीकाओं का सार, है ना, व्यावहारिक अभ्यास, ध्यान का मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, योग वेदांत एवं तंत्र के साथ तुलना, आधुनिक न्यूरोसाइंस में जहां उचित हो वह संवाद, और सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष साधना। ठीक है। ये मंगलाचरण का पाठ हो गया। अब अगला पाठ में चलिए, कट कीजिए इसको, इतना ही इसमें है। अब हम लोग अगला धारणाओं के। चरण में जो पहला मंत्र है वो रोज इस मंत्र का ध्यान रोज करना चाहिए। हाँ, रोज करेंगे हम लोग रोज करेंगे। इसीलिए देखिए ये चीजें हमने, इसीलिए हमने ड्राइव पर ये चीजें ऐड करके हमने आज, पहले हम इस पे आज हम लोग श्लोक के ऊपर नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 बज गया। तो आज हम लोग ये सारे खंड को कंप्लीट कर लेते हैं, और कल से हम लोग जैसे कि हम क्या करेंगे ना, प्रत्येक श्लोक के स्लाइड में जो है हम ये मंगलाचरण का जो मंत्र है हम पुट कर देंगे ताकि आसान होगा। ओ। ठीक है।
अब आइए मैं भी धारणाओं इसको की। लिख लूंगी, मैं रोज सुबह शाम उसे उस मंत्र को पढ़ूंगी। जी जी, धारणाओं के रहस्य पे आइए। चलिए इसको पढ़ लेते हैं सिंपल सा तरीका में कि रहस्य शास्त्र साधना अनुभव अध्ययन के नियम। हम हर धारणा के इन 12 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला मूल संस्कृत श्लोक, उसका शब्दार्थ, सरल भावार्थ, गुण तात्विक अर्थ, कश्मीरी शब्द दर्शन की व्याख्या, अभ्यास विधि, ध्यान स्क्रिप्ट, संभावित अनुभव, सावधानियां, किस प्रकार के साधक के लिए उपयुक्त, अन्य योग ग्रंथों की तुलना, दैनिक अभ्यास अपने अंदाज में। इसीलिए हमने वहां पर रियाज शैली लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, विज्ञान भरत तंत्र का लक्ष्य समाधि प्राप्त करना नहीं है। इसका लक्ष्य है प्रत्येक क्षण में भैरव चेतना का अनुभव। यही कारण है कि इसकी बहुत सी धारणाएं सामान्य जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए श्वास लेते समय, संगीत सुनते समय, आकाश को देखते समय, अचानक आश्चर्य होने पर, क्रोध उठने पर, प्रेम के क्षण में, भय के क्षण में, गहरी प्रसन्नता के क्षण में, गहरी शांति में, नींद आने के ठीक पहले और ठीक उठने के बाद। अर्थात जीवन को साधना बनाना है, यानी कि जीवन को साधना रत कर लेनी है पूरा का पूरा, सवेरे से उठने से लेकर के रात्रि सोने तक। यानी कि जब हम नींद में रहते हैं उस समय को भी साधना में बनाना है, उस समय भी हम प्रभु नाम का स्मरण करना है। तो ये इसका सार है। ठीक है, अगला पाठ में चलिए, अगले अध्याय में चलते हैं हम लोग। यह विज्ञान भरत तंत्र साधना के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। हाँ, अब देखिए मैडम कि ग्रंथ का बीज क्या गया है। साधु साधु त्वया पुष्टम तंत्र सारमिदम प्रिय। शिव ने 92 आगम, 64 तंत्र, अनेक योग मार्ग, मंत्र यंत्र चक्र नाद, सबका सार अंत में 112 धारणाओं में इन्होंने समेट दिया है। यानी कि 92 आगम शास्त्र हैं, तंत्र की 64 कलाएं हैं, यानी 64 तंत्र की विवेचना कही गई है। इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी सब व्यर्थ है, बल्कि यह है कि साधक प्रत्यक्ष अनुभव चाहता है तो इन धारणाओं के माध्यम से सीधे चैतन्यता के साथ जुड़ सकता है। यहां पर थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे, देखिएगा। हमारा शरीर और हमारा मन दो अलग अलग तत्व है। हम्म। ठीक है, दो अलग अलग तत्व है, हमारा शरीर और हमारा मन दो अलग अलग तत्व है। ठीक है, तो हम्म। इन दोनों के बीच जो समन्वय स्थापित करेगा, इन दोनों के मध्य जो बैलेंस स्थापित करेगा, ठीक है, वह है मूल प्रकार की साधना हम्म। है ना। क्योंकि शरीर को आत्मा से जोड़ पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है। हम्म। तो उसी चैतन्य के चैतन्यता से हमें जुड़ना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण संकल्प आपको लेकर के चलना पड़ेगा। क्या? कि इन अभ्यास को हम लोग 3 स्तरों पे साथ चलेंगे। पहला है शास्त्र जो स्क्रिप्चर है, ठीक है। दूसरा साधना प्रैक्टिस, नीचे कीजिए। तीसरा है अनुभव यानी कि रियलाइजेशन। और अंतिम में एक बात क्या लिखा गया है कि विज्ञान भैरव को समझने के लिए केवल संस्कृत पर्याप्त नहीं, और केवल ध्यान भी पर्याप्त नहीं, और केवल दर्शन भी पर्याप्त नहीं। नीचे तीनों कीजिए। लगा। हाँ, तीनों का संगम चाहिए। अब यहां पर देखिए, योग, तंत्र और दर्शन। योग शरीर को स्थिर करेगा, तंत्र ऊर्जा को जागृत करेगा, दर्शन क्या करेगा? हमारे भ्रम को दूर करेगा। विज्ञान भैरव इन तीनों को एक अनुभव में मिला देता है। और हम एक चीज को यहां पर जोड़ना चाहेंगे, इसमें हम एडिशनली जोड़े हुए हैं। क्या? नीचे कीजिए। हर धारणा के अंत में हम लिखेंगे। क्या किया? तो रिहास रिफ्लेक्शन में हमने दिया हुआ है कि आज का सूत्र क्या हम लिखेंगे कि श्वास को मत बदलो, श्वास को जानो। हर दिन जो हम अभ्यास करेंगे, देखिए हम क्रिया तो अलग अलग करेंगे, ठीक है, हम्म। हम अलग अलग चीज करेंगे, लेकिन हर दिन अंत में हम अपने श्वास को जानने का प्रयास करेंगे, अपने कल के अभ्यास को और सुदृढ़ करने के लिए। ठीक है, हम्म। आज का चिंतन यानी कि दो विचारों के बीच जो मौन है उसको पहचानना
उसको पहचान सकने की जो क्षमता है हमें उसे विकसित करनी है। ठीक है। आज का अभ्यास 21 मिनट यानी कि कम से कम आधा घंटा हम मान करके चलते हैं। और आज का लेखन, आज साधना में मेरे भीतर क्या बदला। इससे यह केवल पढ़ाई नहीं रहेगी बल्कि जीवन का अभ्यास बन जाएगा। हम्म, है ना। विज्ञान भरत तंत्र को पढ़ना सरल है, समझना कठिन है और जीना उसकी वास्तविक साधना है। यह ग्रंथ केवल ध्यान तकनीकों का संग्रह नहीं, यह चेतना का मानचित्र है, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारा नियम क्या होगा? प्रतिदिन एक श्लोक। यहां पर हम लिखे हैं प्रतिदिन एक श्लोक, लेकिन हम एक दिन में 2 से 3 श्लोक के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। तो हम्म, प्रतिदिन एक श्लोक, प्रतिदिन कम से कम 21 मिनट का ध्यान साधना, प्रतिदिन अनुभव लेखन, अनुभव को मैं लिखना है अपनी डायरी में। ठीक है। उसके बाद शास्त्रीय अध्ययन व व्यावहारिक अभ्यास। शास्त्र के आधार पर हम अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ना। हम्म। कभी कभी हमारे अंदर जल्दबाजी होता है कि भाई ये चीजें नहीं हो रहा है तो इसको और वो करें। तो नहीं और नहीं, एक बात। आपने तो 3 महीना बोला है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 महीना हाँ, का 4 महीना भी हो जाए। जी 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 बिल्कुल, चलिए यही होना भी चाहिए। देखिए पिछले लगभग 1000 वर्षों में विज्ञान भैरव तंत्र पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। ठीक है। परंतु आज भी अधिकांश लोग, जबकि इसमें ऐसी धारणाएं यानी कि श्वास, केवल प्रसिद्ध श्वास धारणाओं को जानते हैं। क्रोध को ध्यान में बनाना, भय को ध्यान में बनाना, आश्चर्य को ध्यान बनाना, संगीत को ध्यान बनाना, प्रेम को ध्यान बनाना, मौन को ध्यान बनाना, शून्य को ध्यान बनाना और मृत्यु के स्मरण को ध्यान बनाना, आकाश को ध्यान बनाना, यहां तक कि दैनिक जीवन के सामान्य क्षणों को भी ध्यान बनाना है। यही इसकी अद्वितीयता है। मैं इस अध्ययन के साथ, मैं इस अध्ययन में एक और आयाम जोड़े हैं। क्या? तो मैं प्रत्येक धारणा के साथ यह भी कहेंगे कि यह पतंजलि योग सूत्र से कैसे जुड़ती है ना। हठ योग से इसका क्या संबंध है, उपनिषदों में इसके समकक्ष का विचार क्या है, बौद्ध विपश्यना की इसकी समानता और मित्रता क्या, भिन्नता क्या है, आधुनिक न्यूरोसाइंस भी क्या कहता है। और एक निवेदन है कि हम चाहते हैं कि इस अध्ययन के दौरान अनुभव को डायरी में लिखें। है ना। आगे बढ़िए। बस यही है। अंतिम में, अंत में लिखा गया कि विज्ञान भरत तंत्र की 112 धारणाएं इसलिए दी गई कि साधक 112 तकनीक इकट्ठा करे और उनके लिए अंततः साधक यह कह सके कि अब मुझे किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं रही क्योंकि मेरा जीवन ही ध्यान बन गया है। सार के तौर पर यही विज्ञान भरत तंत्र का अंतिम सार है। हम्म, ठीक है। आज हम लोगों ने विज्ञान भैरव तंत्र के जो पूर्व, इस अध्ययन को करने के पूर्व जो हम लोगों की जो पूर्ण व्याख्यान है, जो इसके समकक्ष समझना है, इसका जो अध्याय है, कैसे साधना करेंगे, कैसे तत्व को समझेंगे, उन सब का गहराई रूप से हम लोगों ने विश्लेषण किया। अब हम लोग कल से एक एक श्लोक के ऊपर हम लोग बात करेंगे और हर दिन हम लोग नियमित अभ्यास करेंगे। जब तक हम लोग पहले ध्यान विधि तक नहीं पहुंचते हैं, यानी कि जब तक हम लोग 18वें श्लोक के बाद हम लोग नहीं पहुंचते, पहले धारणाओं पर नहीं आते हैं, लेकिन तब तक प्रतिदिन हम लोग एक ध्यान की विधि करेंगे, ठीक है सर। गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। और यही रहेगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग रिकॉर्डिंग करें और इसको ड्राइव पर अपलोड करते चले जाएं, ताकि बाद में हम लोग इसको रिकॉल करने में आसानी हो। है ना। ठीक ठीक चलिए। सर। चलिए। प्रणाम। चलिए रहने से, नमस्कार जी। प्रणाम।